बुराड़ी कांड 11 लोगों की रहस्यमयी मौत की भयावह कहानी। घटना की शुरुआत 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के उत्तर क्षेत्र में स्थित बुराड़ी कॉलोनी में एक बेहद चौंका देने वाली घटना सामने आई। भाटिया परिवार के किराना स्टोर के नियमित ग्राहक और पड़ोसी इस बात से हैरान थे कि दुकान समय पर नहीं खुली थी। जब कुछ लोग उनके घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। घर के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मृत पाए गए। 10 लोग घर की छत से लगे लोहे की जालियों से लटके हुए थे और एक बुजुर्ग महिला की लाश एक अन्य कमरे में जमीन पर पड़ी थी। यह घटना तुरंत ही पूरे देश में सनसनी फैलाने वाली बन गई। परिवार की 3 पीढ़ियां इस घटना में शामिल थीं। पहली पीढ़ी बुजुर्ग नारायण देवी, उम्र 77, परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य, जिनका शव जमीन पर पाया गया। दूसरी पीढ़ी उनके 3 बच्चे और उनके जीवन साथी। ललित भाटिया, उम्र 45, परिवार का सबसे छोटा बेटा, मानसिक रूप से अस्थिर था। भवनेश भाटिया 50, बड़ा बेटा, इलेक्ट्रिकल व्यवसाय से जुड़ा था। प्रतीक भाटिया, जो इस घर में नहीं रहता था। ललित की पत्नी टीना, भवनेश की पत्नी सविता, तीसरी पीढ़ी, उनके बच्चे प्रियंका 33, सविता और भवनेश की बेटी कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी, नीतू, मीनू, ध्रुव। भवनेश के अन्य बच्चे शिवम और दुष्यंत। ललित और टीना के बेटे जब पुलिस पहुंची तो देखा कि घर के हॉल में 10 लोग एक सर्कल में फंदे से लटके हुए थे। सभी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, कुछ के मुंह पर टेप था, कुछ के हाथ बंधे थे। सबके पैर स्टूल या मेज पर रखे गए थे जो नीचे गिर चुके थे। घर की बड़ी बुजुर्ग महिला नारायण देवी का शव एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। ऐसा माना गया कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई थी, क्योंकि वे शायद इस अनुष्ठान में शामिल नहीं हुई थीं। पुलिस और जनता दोनों ही इस रहस्यमयी मौत को लेकर उलझन में थे। क्या यह कोई सामूहिक हत्या थी या फिर सामूहिक आत्महत्या? तब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन पुलिस को घर से 11 डायरियां मिली जिनमें इस पूरी घटना की योजना और कारण लिखे हुए थे। डायरियों को पढ़ने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह एक धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था। डायरियों में क्या लिखा था? ललित, जो मानसिक रूप से अस्थिर था, खुद को अपने मृत पिता गोपीनाथ भाटिया की आत्मा से कनेक्टेड मानता था। वह कहता था कि उसके पिता की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है और निर्देश देती है कि परिवार को क्या करना है। डायरियों में लिखा गया था कि एक विशेष अनुष्ठान, बद्ध समाधि करके आत्मा को मोक्ष मिलेगा और परिवार को सफलता और सुख मिलेगा। आंखों पर पट्टी बांधो, दुनियावी मोह से दूर रहो, हाथ पैर बांधो, नियंत्रण की भावना। 10 मिनट तक झूलने के बाद पिता की आत्मा सबको बचा लेगी। सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें पाया गया कि परिवार के सदस्य रस्सी, फांसी लगाने के लिए स्टूल, प्लाईवुड की छड़ियां और तार खुद खरीद कर लाए थे। घटना से कुछ घंटे पहले परिवार के कुछ सदस्य पूजा की सामग्री भी खरीद कर लाए थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई बाहरी हमला नहीं था। ललित भाटिया की मानसिक स्थिति। ललित ने कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में अपने पिता को खो दिया था। इस घटना के बाद वह मानसिक रूप से विचलित हो गया और बोलना भी बंद कर दिया था। लेकिन बाद में उसने बोलना शुरू किया और धीरे धीरे उसने यह मानना शुरू किया कि उसके पिता की आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है। वह जो भी लिखता था उसे पिता की आत्मा के निर्देश मानता था। मनोविज्ञान के अनुसार इसे साढ़े प्रॉक्टिक डिसोनर्डर कहा जाता है। भवनेश के अन्य बच्चे शिवम और दुष्यंत। ललित और टीना के बेटे जब पुलिस पहुंची तो देखा कि घर के हॉल में 10 लोग एक सर्कल में फंदे से लटके हुए थे। सभी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, कुछ के मुंह पर टेप था, कुछ के हाथ बंधे थे। सबके पैर स्टूल या मेज पर रखे गए थे जो नीचे गिर चुके थे। घर की बड़ी बुजुर्ग महिला नारायण देवी का शव एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। ऐसा माना गया कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई थी, क्योंकि वे शायद इस अनुष्ठान में शामिल नहीं हुई थीं। पुलिस और जनता दोनों ही इस रहस्यमयी मौत को लेकर उलझन में थे। क्या यह कोई सामूहिक हत्या थी या फिर सामूहिक आत्महत्या? तब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन पुलिस को घर से 11 डायरियां मिली जिनमें इस पूरी घटना की योजना और कारण लिखे हुए थे। डायरियों को पढ़ने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह एक धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था। डायरियों में क्या लिखा था?
ललित जो मानसिक रूप से अस्थिर था